आप सर्कल के क्या करते हो, सर्कल के रेडियस ड्रॉ करते हो और रेडियस ड्रॉ करके सर्कल के आप पीस करोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेक्टर। अगर आप क्या करने वाले हो, आपने किसी सर्कल पर कॉर्ड ड्रॉ किया, कॉर्ड ड्रॉ करके सर्कल के अगर आपने पार्ट किए तो वो कहलाएंगे आपके सेगमेंट। तो एक पार्ट बड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट, और दूसरा छोटा होगा तो उसको हम कहेंगे माइनर सेगमेंट। अब क्वेश्चन सुनिएगा, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कल पर हमने कॉर्ड डाला, सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। कॉर्ड जो है सर्कल के रेडियस के बराबर है, कॉर्ड जो है सर्कल के रेडियस के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमने क्या किया, सर्कल को यहां को कंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, इस पर हम एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये हो गया इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है। अब इसकी कुछ भी रेडियस रही होगी, कुछ भी रेडियस रही, चलिए हम पहले रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्योंकि रेडियस हमने पहले ड्रॉ किया होगा ना, ये इसका रेडियस है, ठीक है, और ये भी क्या है, इसका एक रेडियस है, एक रेडियस हो गया, क्लियर है, दो रेडियस है। अब इसमें हमको एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, तो कॉर्ड सर्कल के आपने दो पॉइंट को मिला दिए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं, कॉर्ड कहते हैं। आगे अब ये कॉर्ड इस तरीके से ड्रॉ हुआ है, कॉर्ड इस तरीके से ड्रॉ हुआ है, जितनी लेंथ इसकी रेडियस की है, रेडियस की जितनी लेंथ है उतनी ही कॉर्ड की लेंथ है, ऐसा हमको कहा गया है, क्लियर है। हाँ, अब देखो थोड़ी देर के लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं ना, मैंने इसको यहां से हटा दिया। अब सर्कल को हमने क्या किया, सर्कल को हमने एक कॉर्ड ड्रॉ किया तो सर्कल के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका मेजर सेगमेंट, एक क्या हो गया आपका माइनर सेगमेंट। हमसे सवाल ये पूछा है कि मेजर सेगमेंट में बनने, वो दूसरा कंसेप्ट तो अलग है, रेडियस वाला अलग हो गया। हमने कॉर्ड ड्रॉ किया तो सर्कल के दो पार्ट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। इसने कहा आप ऐसा करो, इस कॉर्ड के दोनों एंड लेके इधर पर मेजर सेगमेंट में एक एंगल बना दो, मेजर सेगमेंट में एक एंगल बना दो। तो हमने क्या किया, एक इसका कॉर्ड का एक पोर्शन ए, कॉर्ड का एक पोर्शन बी, और यहां से हमने मेजर वाले पोर्शन पर एक एंगल ड्रॉ कर दिया, इस एंगल को हमको निकालना है। उसी तरीके से माइनर सेगमेंट कहां है, नीचे, ठीक है, यहां भी आप ऐसा कर लो, एक एंगल इन दोनों को मिला दो और यहां भी एक एंगल बना दो। ये कह रहा है कि ये एंगल को भी आप निकालना है, ठीक है, ए बी, इसका नाम रख दिया सी, इसका नाम क्या रख दिया डी। हमारा काम है ए सी बी निकालना और ए डी बी निकालना, ठीक है। हाँ, बाकी जो इसने कहा है वो काम करते हैं। ये सर्कल का क्या हो गया, कॉर्ड, और सेंटर के साथ जोड़ दिया तो कितना आ गया, रेडियस, और सेंटर के साथ इसको हमने जोड़ दिया तो रेडियस। ये हमारे पास में कहानी है और थोड़ा हमारा कंसेप्ट हम इसमें लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें फिगर ड्रॉ करें, ठीक है। हाँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में तो हमारे पास में सॉल्यूशन है, तो इन आ सर्कल, ये क्या आपके पास में एक सर्कल है सी ओ कॉमा आर ना, ऐसा आपने इसको डिनोट कर दिया, इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस क्या हो गया आर। अगेन अब यहाँ को ए बी क्या है, इसको आप जानकारी दे सकते हो, ए बी इज अ कॉर्ड, ए बी क्या हो गया, एक कॉर्ड हो गया, ठीक है। और ए बी का कॉर्ड इस तरीके से है, ये जो आपका ये साइड क्या है रेडियस, और ये भी क्या हो गया आपकी रेडियस, ये कहानी है। और कॉर्ड जो है, कॉर्ड ए बी की लेंथ आज क्या है, रेडियस ओ ए और रेडियस ओ बी के क्या है बराबर है, ऐसा इन्होंने दिया है पहले से। कॉर्ड की लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर आएगी, ठीक है, ये हमने इसको डिनोट कर दिया। अच्छा, अब ये आता है, तो अब ऐसा करो, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में, इसको हम ट्रायंगल कंसीडर कर सकते हैं ओ ए बी हमारे पास में, या ए ओ बी, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ओ बी एक ट्रायंगल तैयार हो गया, कौन सा, ए ओ बी, और उस ट्रायंगल में ये तीन की तीन साइड्स कैसे हैं, देखो तो ये इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम कैसा ट्रायंगल कहेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो ट्रायंगल जो ए ओ बी है वो क्या बन गया आपका, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल तैयार हो गया, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, तीन के तीन साइड्स इक्वल होते हैं, ये आपको देख रहे हैं, और कुछ तीन के तीन एंगल भी इक्वल होते हैं, और उन एंगल की वैल्यू कितनी आती है, 60 डिग्री आती है। इसका मतलब ये एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 60, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 60। तो यहां पर को हम लिख देते हैं एंगल ए, ठीक है, ठीक है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, या 60 डिग्री, ऐसा भी आप नोट कर सकते हो। फिगर में आपने शो कर दिया, फिगर में आपने शो कर दिया। हमको सेंटर वाले एंगल की जरूरत है, तो स्पेशली मैंने ये लिख दिया, एंगल ए ओ बी इक्वल कितना आया 60 आ गया, ए ओ बी की वैल्यू कितनी आई 60, ठीक है। अब हम थ्योरम पर आते हैं, अब थ्योरम पे, अब हमको अगर सेंटर का एंगल मिल गया, सेंटर का एंगल मिल गया, तो इसका बाहर बनने वाला एंगल क्या होता है, सेंटर के एंगल से हाफ होता है, ठीक है। यहां से हम लोग लिखते हैं, बाहर का एंगल हो गया आपका एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ सेंटर एंगल, दैट इज एंगल ए ओ बी, ए ओ बी का आधा होगा, सेंटर वाला डबल होगा, बाहर वाला आधा हो जाएगा। सेंटर वाले की वैल्यू कितनी 60 अपॉन 2 कर लो, तो कितना आ गया आपका 30 डिग्री। तो ए सी बी, एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी बी, हाँ, ये 30 डिग्री वैल्यू इसकी मिल गई है,
इतना काम आप करो। अब निकालेंगे हम लोग एडीबी। तो इसमें लिखिए ए बी सी डी ना। अब यहां को नोट कीजिए ना, हमारे पास में क्या है, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ए बी सी डी क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180। तो इसमें से अपोजिट एंगल कौन बन रहे हैं, एंगल ए सी बी प्लस कितना, ए डी बी। एंगल ए डी बी इसका सम कितना हो जाएगा, 180 होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसमें से एक एंगल तो बताइए हमको, ए सी बी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, प्लस एंगल कितना, ए डी बी इज इक्वल टू 180। इसमें से माइनस कर लो, ए डी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, और कितना आ जाएगा आपका 150 डिग्री ए डी बी। इस तरीके से आप इसको बना लोगे, ठीक है। तो ए सी बी, जो आपका ए सी बी वाला एंगल था ना, वो कहाँ है, वो आपका माइनर आर्क का है, ठीक है, या मेजर सेगमेंट में बन रहा है, और ये कहाँ बन रहा है आपका, माइनर सेगमेंट में बन रहा है। इस तरीके से आप उसको नोट करेंगे।